माँ चंद्रघंटा की पावन कथा। नवरात्रि विशेष। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की उपासना की जाती है। माँ चंद्रघंटा का रूप दिव्य और अद्भुत है। उनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र स्थित है, जिससे इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है और इनकी 10 भुजाएं हैं। माँ अपने भक्तों को शांति, साहस और विजय का वरदान देती है। माँ चंद्रघंटा की पौराणिक कथा। एक बार असुरों का राजा महिषासुर अपनी शक्ति के अहंकार में चूर होकर तीनों लोकों पर अत्याचार करने लगा। देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। इस संकट से बचने के लिए देवताओं ने भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश से सहायता मांगी। तब त्रिदेवों ने अपनी सम्मिलित शक्तियों से माँ दुर्गा को प्रकट किया। माँ दुर्गा ने जब महिषासुर के विरुद्ध युद्ध का बिगुल बजाया, तब उनका तीसरा रूप माँ चंद्रघंटा के रूप में प्रकट हुआ। इस रूप में माँ का तेज अपार था। उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था, जो 10 दिशाओं को आलोकित कर रहा था। माँ चंद्रघंटा ने अपने सिंह पर आरूढ़ होकर शत्रु का संहार करने के लिए युद्ध भूमि में प्रवेश किया। उनके घंटे की ध्वनि मात्र से दैत्यों में हाहाकार मच गया। जब महिषासुर ने माँ चंद्रघंटा के इस अद्भुत और भयंकर रूप को देखा, तो वह घबरा गया। उसके सेनापति और असुर योद्धा माँ के प्रहार से नष्ट हो गए। अंत में माँ ने अपने त्रिशूल और तलवार से महिषासुर का भी संहार कर दिया और देवताओं को उनका स्वर्ग पुनः प्राप्त हुआ। माँ चंद्रघंटा की कृपा। माँ चंद्रघंटा की कृपा से भक्तों को अद्भुत शांति और साहस प्राप्त होता है। इनके घंटे की ध्वनि से नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियाँ नष्ट हो जाती है। जो भक्त सच्चे मन से माँ की आराधना करते हैं, उन्हें भय, रोग और बाधाओं से मुक्ति मिलती है। माँ चंद्रघंटा की आरती। जय माँ चंद्रघंटा सुख धाम, पूर्ण कीजो मेरे काम, चंद्र समान तेरा नाम, सब जग में उजियारा धाम। बजे घंटा बड़े गुण गाती, शंख बजे जय जय धुन छाती। जय माँ चंद्रघंटा। माँ चंद्रघंटा की वीरता, असुरों का संहार। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की उपासना की जाती है। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप अत्यंत दिव्य, भयंकर और तेजस्वी है। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र विराजमान है, जिससे इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। माँ का ये रूप सौम्यता और शौर्य का अद्भुत संगम है। असुरों का आतंक और देवताओं की पुकार। प्राचीन काल में जब असुरों का राजा महिषासुर और उसके सेनापति शुंभ निशुंभ, रक्तबीज और चंडमुंड ने तीनों लोकों पर अत्याचार बढ़ा दिए, तब देवता घबरा गए। उन्होंने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर इंद्र को उनके सिंहासन से हटा दिया। अग्नि, वरुण, वायु, यम और अन्य देवगण असहाय हो गए और भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास सहायता की गुहार लगाने पहुँचे। तीनों देवताओं ने अपनी दिव्य शक्तियों को एकत्र किया और माँ दुर्गा को प्रकट किया। देवी ने ये संकल्प लिया कि वे असुरों का अंत करेंगी और धर्म की पुनः स्थापना करेंगी। माँ चंद्रघंटा का प्रकट होना। जब महिषासुर और उसकी सेना ने युद्ध की घोषणा की, तब माँ दुर्गा ने अपना भीषण रूप धारण किया। इसी समय माँ ने चंद्रघंटा स्वरूप में अवतार लिया। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित था, 10 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र थे और वे सिंह पर सवार थीं। उनके घंटे की भयानक ध्वनि से पूरे युद्ध क्षेत्र में कंपन होने लगा। युद्ध का प्रारंभ। माँ चंद्रघंटा के सिंहनाद और घंटे की गर्जना से असुरों की सेना भयभीत हो गई। महिषासुर के सेनापति चंड और मुंड ने देवी पर आक्रमण किया, लेकिन माँ ने अपने त्रिशूल और तलवार से उनका वध कर दिया। इसके बाद महिषासुर स्वयं युद्ध भूमि में आया। वह रूप बदलकर माँ पर वार कर रहा था। कभी वो विशाल भैंसे का रूप लेता, कभी सिंह का, तो कभी हाथी का। लेकिन माँ चंद्रघंटा ने अपनी महाशक्ति से उसका हर वार निष्फल कर दिया। अंत में उन्होंने अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया और देवताओं को उनके अधिकार लौटा दिए। देवताओं ने माँ की स्तुति की। महिषासुर के संहार के बाद देवताओं ने माँ चंद्रघंटा की आराधना की
और उनकी कृपा से पुनः स्वर्गलोक में अपना स्थान प्राप्त किया। माँ ने आशीर्वाद दिया कि जो भक्त सच्चे मन से उनकी आराधना करेगा उसे हर संकट से मुक्ति मिलेगी और उसके जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। माँ चंद्रघंटा की उपासना का फल। माँ चंद्रघंटा की कृपा से भय, कष्ट और शत्रुओं का नाश होता है। इनके घंटे की ध्वनि से नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती है। भक्तों को साहस, शांति और तेज प्राप्त होता है। माँ की आराधना से मन, मस्तिष्क और आत्मा में दिव्यता का संचार होता है। माँ चंद्रघंटा की जय हो। इस नवरात्रि माँ चंद्रघंटा की कृपा से आपके जीवन में विजय, शक्ति और समृद्धि का संचार हो। माँ चंद्रघंटा की महिमा। सिंहनाद से दैत्यों का सहार। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा की जाती है। इस रूप में माँ का तेज अत्यंत प्रचंड होता है। वे स्वर्ण आभा से देदीप्यमान, 10 भुजाओं से युक्त और सिंह पर सवार होती है। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित होता है और उनके घंटे की भयंकर ध्वनि मात्र से असुरों में भय व्याप्त हो जाता है। असुरों का आतंक और देवताओं की पुकार। प्राचीन समय में असुरों का राजा महिषासुर अपने अहंकार और शक्ति के कारण देवताओं पर अत्याचार करने लगा। उसने अपनी सेना के साथ स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया और इंद्र को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। देवता अपने राजा इंद्र के साथ भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुँचे और प्रार्थना की कि वे इस संकट से मुक्ति दिलाएं। तीनों देवताओं ने अपनी दिव्य शक्तियों को एकत्र किया, जिससे माँ दुर्गा का प्राकट्य हुआ। जब देवी ने असुरों के आतंक को देखा तो वे क्रोधित हो उठीं और उनके चेहरे पर अद्भुत तेज प्रकट हुआ। महिषासुर के दूत जब ये समाचार लेकर उसके पास पहुँचे तो उसने अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार कर लिया। माँ चंद्रघंटा का भीषण रूप। महिषासुर और उसकी सेना जैसे ही युद्ध भूमि में पहुँचे, माँ दुर्गा ने अपना चंद्रघंटा स्वरूप धारण किया। उनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र चमकने लगा। उनके शरीर से तेजस्वी प्रकाश प्रकट हो रहा था और वे सिंह पर आरूढ़ होकर रणभूमि में प्रकट हुई। माँ ने जैसे ही घंटे की भयंकर ध्वनि की, संपूर्ण आकाश गूंज उठा। उस घंटे की आवाज से दैत्यों के हृदय में कंपन होने लगा। देवी ने सिंहनाद किया, जिससे महिषासुर की सेना भयभीत हो उठी। दैत्यों का सहार। युद्ध प्रारंभ हुआ। महिषासुर के सेनापति चंड और मुंड ने देवी पर आक्रमण किया, लेकिन माँ ने अपनी तलवार और त्रिशूल से उनका वध कर दिया। शुंभ और निशुंभ भी अपनी विशाल सेना के साथ माँ पर टूट पड़े, लेकिन उनके सारे प्रयास व्यर्थ गए। महिषासुर ने स्वयं युद्ध में प्रवेश किया। वह कभी सिंह, कभी हाथी और कभी भैंसे का रूप धारण करके माँ को छलने का प्रयास करने लगा, लेकिन माँ चंद्रघंटा उसकी हर चाल को समझ गई। जैसे ही महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण कर दौड़ लगाई, माँ ने अपने त्रिशूल से उसके शरीर को भेद दिया। घंटे की ध्वनि से दैत्यों का नाश। महिषासुर के मरते ही उसकी सेना में हाहाकार मच गया। माँ चंद्रघंटा ने अपने घंटे की ध्वनि से बची हुई दैत्य सेना को भयभीत कर दिया। उस ध्वनि से सारे दैत्य धराशायी हो गए। कुछ तो भय के कारण भाग खड़े हुए और जो बचे वे माँ के तेज के आगे जलकर भस्म हो गए। देवताओं ने की माँ की स्तुति। महिषासुर के वध के बाद देवताओं ने माँ चंद्रघंटा की स्तुति और वंदना की। स्वर्गलोक पुनः देवताओं को प्राप्त हुआ। इंद्रदेव ने माँ को धन्यवाद दिया और कहा, हे माँ, आपके घंटे की ध्वनि से अधर्म का अंत हुआ। आप ही सृष्टि की रक्षा करने वाली है। माँ चंद्रघंटा ने आशीर्वाद दिया कि जो भक्त सच्चे मन से उनकी आराधना करेगा उसे कभी किसी प्रकार का भय नहीं होगा। वह व्यक्ति सदैव साहस, विजय और शांति प्राप्त करेगा। माँ चंद्रघंटा की उपासना का फल। माँ की कृपा से भय, रोग और शत्रुओं से रक्षा होती है। माँ का घंटा नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करता है। माँ चंद्रघंटा की पूजा से साहस, पराक्रम और विजय प्राप्त होती है। जय माँ चंद्रघंटा। नवरात्रि में माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के 3 शक्तिशाली उपाय। संपूर्ण जानकारी विस्तार से।
नवरात्रि का समय देवी दुर्गा की कृपा पाने का सबसे शुभ अवसर होता है। अगर सही विधि से माँ दुर्गा की पूजा की जाए तो वे भक्तों की हर मनोकामना पूरी कर सकती है। यहाँ 3 सबसे प्रभावी उपाय बताए जा रहे हैं जिनसे माँ दुर्गा को प्रसन्न किया जा सकता है और जीवन में सुख समृद्धि, धन, शांति और सफलता प्राप्त की जा सकती है। उपाय 1, माँ दुर्गा के सिद्ध मंत्रों का जाप करें। क्या करें? नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ दुर्गा के किसी एक मंत्र का जाप करें। जाप सुबह और शाम दोनों समय 108 बार करें। रुद्राक्ष या चंदन की माला से जाप करने से प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। जाप के दौरान दीप जलाएं और लाल आसन पर बैठकर ध्यान करें। नवरात्रि में विशेष रूप से दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से सभी बाधाएं दूर होती है। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति ऐ हरि क्ली चामुंडाय विच्चे मंत्र का रोजाना जाप करता है तो माँ दुर्गा तुरंत कृपा करती है और सभी संकट दूर हो जाते हैं। विशेष मंत्र, दु दुर्गाय नमः, सभी संकटों से मुक्ति के लिए। ऐ हरि क्ली चामुंडाय विच्चे, सभी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। कात्यायनाय विद्महे, कन्याकुमारी धीमहि, तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्, शक्ति और समृद्धि के लिए। उपाय 2, माँ दुर्गा को प्रिय चीजों से पूजा करें। क्या करें? माँ दुर्गा को लाल रंग की चुनरी, सिंदूर, कुमकुम, चूड़िया और बिंदी अर्पित करें। रोजाना गुड़हल, लाल और कमल का फूल चढ़ाएं। नवरात्रि के दौरान घी का दीपक जलाएं और कपूर जलाकर आरती करें। माँ दुर्गा को केसर, मिश्री और शहद से बनी मिठाइयाँ अर्पित करें। माँ दुर्गा को 9 दिनों तक लाल वस्त्र और श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें। प्रतिदिन माँ के 9 रूपों की आरती करें। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री को गाय के दूध से बनी खीर का भोग लगाता है और देवी शैलपुत्र्यै नमः मंत्र का 108 बार जाप करता है तो उसे घर में सुख समृद्धि और शांति प्राप्त होती है। विशेष उपाय, माँ दुर्गा को चोला चढ़ाने से विशेष कृपा प्राप्त होती है। नवमी के दिन कन्या पूजन करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती है। रोज 11 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करने से सभी संकट दूर होते हैं। उपाय 3, कन्या पूजन और हवन करें। क्या करें? अष्टमी, 8वें दिन या नवमी, 9वें दिन कन्या पूजन करें। 2 से 9 वर्ष की कन्याओं को भोजन कराएं, दक्षिणा दें और पैर छूकर आशीर्वाद लें। हवन करें और माँ दुर्गा के लिए विशेष आहुति दें। हवन में गुग्गुल, लोबान, गाय का घी, काले तिल, शहद और कपूर डालें। हवन के बाद घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी और सभी नकारात्मक शक्तियाँ दूर होंगी। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति नवमी के दिन 9 कन्याओं को भोजन कराए, उन्हें लाल चुनरी, चूड़िया और बिंदी भेंट करे तो माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सभी समस्याएं दूर हो जाती है। विशेष मंत्र, कात्यायनाय विद्महे, कन्याकुमारी धीमहि, तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप कन्या पूजन के दौरान करें। निष्कर्ष, अगर आप नवरात्रि में ये 3 शक्तिशाली उपाय करते हैं तो माँ दुर्गा की कृपा से आपके जीवन की सभी परेशानियाँ समाप्त हो जाएंगी, धन संपत्ति बढ़ेगी और परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। नवरात्रि के इन उपायों से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। जय माता दी। नवरात्रि में माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के 3 शक्तिशाली उपाय डिटेल में। नवरात्रि एक पवित्र समय है जब माँ दुर्गा अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाती है। अगर कोई भक्त पूरी श्रद्धा और विधि विधान से माँ दुर्गा की पूजा करता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती है। यहाँ 3 सबसे प्रभावशाली और सिद्ध उपाय दिए गए हैं जिनका पालन करके आप माँ दुर्गा को प्रसन्न कर सकते हैं और अपने जीवन की सभी बाधाओं को दूर कर सकते हैं। उपाय 1, दुर्गा सप्तशती पाठ और विशेष मंत्र साधना। क्या करें? नवरात्रि के सभी 9 दिनों तक दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। सप्तशती का पाठ पूरी श्रद्धा और विधि विधान से करें। अगर पूरे सप्तशती पाठ में कठिनाई हो तो अर्गला स्तोत्र, कीलक स्तोत्र और कवच का पाठ अवश्य करें। प्रतिदिन माँ दुर्गा के समक्ष घी का दीपक जलाएं और लाल फूल अर्पित करें।
साथ ही 108 बार माँ दुर्गा का कोई विशेष मंत्र जाप करें। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति नवरात्रि में हर रोज ऐहरी क्ली चामुंडाय विच्चे मंत्र का 108 बार जाप करता है और दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, तो उसके जीवन में धन, ऐश्वर्य और समृद्धि का वास होता है। विशेष मंत्र, दु दुर्गाय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करें। माँ दुर्गा तुरंत कृपा करेंगी। उपाय 2, माँ दुर्गा को प्रिय चीजों से पूजा करें। क्या करें? माँ दुर्गा को उनकी प्रिय चीजें अर्पित करें ताकि वे प्रसन्न हों। लाल रंग की चुनरी, सिंदूर, चूड़ियाँ, बिंदी और हल्दी कुमकुम चढ़ाए। माँ दुर्गा को गुड़हल का फूल, कमल का फूल और चमेली का फूल अर्पित करें। भोग में हलवा, चने और पूड़ी का प्रसाद चढ़ाए। प्रतिदिन सुबह और शाम माँ के समक्ष धूप, दीप और अगरबत्ती जलाए। माँ के 9 रूपों की आरती करें और रोज एक विशेष देवी की पूजा करें। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री को गाय के दूध का भोग लगाए और देवी शैलपुत्री नमः का 108 बार जाप करे, तो उसे घर में सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त होती है। विशेष मंत्र, ऐहरी क्ली चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का जाप नवरात्रि में प्रतिदिन 108 बार करें। उपाय 3, कन्या पूजन और हवन करें। क्या करें? अष्टमी, 8वें दिन या नवमी, 9वें दिन कन्या पूजन करें। 2 से 9 वर्ष की कन्याओं को भोजन कराएं, दक्षिणा दें और पैर छूकर आशीर्वाद लें। हवन करें और माँ दुर्गा के लिए विशेष आहुति दें। हवन में गुग्गुल, लोबान, गाय का घी, काले तिल, शहद और कपूर डालें। हवन के बाद घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी और सभी नकारात्मक शक्तियाँ दूर होंगी। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति नवमी के दिन 9 कन्याओं को भोजन कराए, उन्हें लाल चुनरी, चूड़ियाँ और बिंदी भेंट करे, तो माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सभी समस्याएं दूर हो जाती है। विशेष मंत्र, कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप कन्या पूजन के दौरान करें। निष्कर्ष, अगर आप नवरात्रि में ये 3 शक्तिशाली उपाय करते हैं, तो माँ दुर्गा की कृपा से आपके जीवन की सभी परेशानियाँ समाप्त हो जाएंगी। धन संपत्ति बढ़ेगी और परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। जय माता दी। और आपके मनचाहा वरदान देती है, इसलिए आप इस वीडियो को कम से कम 3 व्यक्तियों तक जरूर शेयर करें। चैत्र नवरात्रि के दौरान जो व्यक्ति ऐसा करेगा, उसकी हर एक मनोकामना या पूरी हो जाएगी। कच्चा अनाज नहीं खाना चाहिए। व्रत के दौरान कच्चा अनाज नहीं खाना चाहिए। कच्चा अनाज पचाने में मुश्किल होता है और शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। तेल और घी से बने व्यंजन नहीं खाने चाहिए। व्रत के दौरान तेल और घी से बने व्यंजन नहीं खाने चाहिए। तेल और घी से बने व्यंजन ऊर्जा को बढ़ाते हैं और आध्यात्मिक विकास को बाधित करते हैं। आचरण संबंधी गलतियां, झूठ नहीं बोलना चाहिए। व्रत के दौरान झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने से मन अशांत होता है और व्रत का फल नहीं मिलता है। चोरी नहीं करनी चाहिए। व्रत के दौरान चोरी नहीं करनी चाहिए। चोरी करने से मन अशांत होता है और व्रत का फल नहीं मिलता है। यदि आप नवरात्रि का उपवास रख रहे हैं, तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। इन 9 दिनों में झूठ नहीं बोलना चाहिए और क्रोध नहीं करना चाहिए। इन 9 दिनों में किसी भी प्रकार से किसी महिला या कन्या का अपमान ना करें। इन 9 दिनों में यदि आप उपवास नहीं भी कर रहे हैं, तो भी आपको गुटखा पान, मद्यपान, मांस भक्षण और मसालेदार भोजन नहीं करना चाहिए। व्रत में बार बार जल पीने से भी अधिकतर लोग 2 समय खूब सरी खाकर उपवास करते हैं। ऐसा करने से व्रत का फल नहीं मिलता है। उपवास को उपवास के तरीके से ही करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान रासो प्रवास, फल उपवास, दुग्ध उपवास, लघु उपवासन उपवास और पूर्ण उपवास किया जाता है। जिसकी जैसी क्षमता होती है, वो वैसा उपवास करता है। व्रत में यात्रा, सहवास, वार्ता, भजन, गाली बकना आदि त्याग कर नियम पूर्वक व्रत रखना चाहिए, तो ही उसका फल मिलता है। परंतु कई लोग ऐसा नहीं करते हैं। अशोक अवस्था में व्रत नहीं करना चाहिए। जिसकी शारीरिक स्थिति ठीक ना हो, व्रत करने से उत्तेजना पड़े और व्रत रखने पर व्रत भंग होने की संभावना हो, उसे मृत नहीं करना चाहिए।
राजस्वर स्त्री को भी व्रत नहीं रखना चाहिए। यदि कहीं पर जरूरी यात्रा करनी हो तब भी व्रत रखना जरूरी नहीं है। युद्ध के जैसी स्थिति में भी व्रत त्यागी है। माता जी का व्रत रखकर शास्त्र सम्मत विधिवत पूजा अर्चना करना चाहिए। व्रत को बीच में ही तोड़ना नहीं चाहिए। यदि कोई गंभीर बात हो तो ही माता से क्षमा मांगकर ही व्रत तोड़ा जा सकता है। अधो आवास अर्थात यदि एक समय भोजन करने का व्रत ले रखा है तो ये भी जानना जरूरी है कि भोजन में क्या खान और क्या नहीं खाना चाहिए। जैसे नवमी के दिन लौकी नहीं खाते हैं, सप्तमी अष्टमी या नवमी के दिन व्रत का पारण कर रहे हैं तो व्रत का उद्यापन जरूर करें और 9 कन्याओं को भोजन कराकर उन्हें दक्षिण देना चाहिए, तभी व्रत का फल मिलता है। रात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की 9 दिनों तक पूरे विधि विधान से पूजा आराधना की जाती है कि पूजा अर्चना के लिए बेहद पवित्र माने जाते हैं। नवरात्रि त्योहार को सेलिब्रेट करने के लिए खूबसूरत पंडाल बनाए जाते हैं जहां माता दुर्गा की भव्य मूर्तियां भक्तों को बरबस ही अपनी ओर खींच लेती हैं। लोग पांडा आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। दुर्गा पूजा में माता को कुछ ऐसी चीज चढ़ाई जाती है जो आपकी जिंदगी में व्याप्त दुख दर्द परेशानियां आर्थिक तंगी नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकती है। उन्हीं चीजों में से एक है लौंग। इसके कुछ सरल उपाय को अपनाकर आप घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं। जानते हैं चैत्र नवरात्रि में माता जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए कुछ खास उपाय भी बताए गए हैं जो हर भक्त को चैत्र नवरात्रि के दौरान जरूर करना चाहिए। चलिए हम उन उपायों के बारे में हम आपको जानकारी बता देते हैं। आप में से अधिकतर भक्त जो दीपक का बचा हुआ तेल होता है इसे क्या करते हैं, नदी में विसर्जित कर देते हैं। सबसे बड़ी यही गलती है। जो दीपक का बच्चा तेल होता है वह नवरात्रि में जो दीपक आप लोग जलते हैं तो क्या होता है, 9 दिन तक जाट जलने के कारण दीपक में जो तेल बचा हुआ होता है जागृत अवस्था में होता है। और मित्रों, जागृत चीज ही अपना पूर्ण से प्रभाव दिखाई है। आपने देखा होगा सभी मूर्तियों की पूजा नहीं होती। जब कुम्हार मूर्ति बनाता है या फिर पत्थर वाले जो कारीगर मूर्ति बनाते हैं तो उसे मूर्ति की पूजा नहीं होती, इस मूर्ति की पूजा होती है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हो। तो मित्रों, खा का मतलब है कि दीपक का जो बचा हुआ तेल होता है जो जलने के कारण जागृत अवस्था में हो जाता है। तो अगर आपके हाथ पैरों में दर्द होता है, किसी ने आपके ऊपर काला जादू कर दिया, आपको शंका हो रही है, तो मैं आप क्या करें, जो दीपक का बचा हुआ तेल होता है आप अपने सिर में लगाइए। अपने शरीर में जहां दर्द होता है उन हिस्सों पर लगाइए। तो आप अपने जो शरीर के आपके 7 हिस्सों में लगाना होता है। तो शरीर पर कैसा भी तंत्र विकार लगा है, किसी ने काला जादू भयंकर काला जादू कर दिया हो, तो ये दुर्गा माँ की साक्षात कृपा होती है। तत्काल देखना, 2 मिनट में आराम मिलेगा। आज हमें हमारे गुरु के द्वारा इस वजह से प्रेरणा मिली कि ये जानकारी समाज में बताई जाए। इस जानकारी से आपका भला होगा। अब जो आपको किसी तांत्रिक या ओझा के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है, आपको 1 साल के लिए दीपक का बचा हुआ तेल बचाकर रखे फिट होता है, सर दर्द वाले हिस्से पर लगा सकते हैं। अगर उन वर्ष कभी कभी ग्रह नक्षत्र की पीड़ा के कारण सिर दर्द होता है तो वो सिर दर्द होना बंद हो जाता है। यानी कि जितनी भी ग्रह है, राहु है, केतु है, दुष्ट शक्तियों के द्वारा आपको सताया जा रहा है, 7 हिस्से में बस लगाना होता है। शरीर के 7 हिस्सों में लगा लीजिए। सर पर हाथ कोहनी या फिर आप अपने दिल के स्थान पर लगा सकते हैं, कंठ में लगा सकते हैं। इस प्रकार से आपके साथ हसन का चुनाव करना होता है। तो कैसी भी आपके जीवन में परेशानी हो, शरीर में शारीरिक पीड़ा हो, सारी पीड़ा दूर हो जाती है। मित्रों, नवरात्रि में अगरबत्ती आप जलते हैं या फिर आप गोबर के उपले लाते हैं या फिर आप दुर्गा माँ के लिए जो भी चीजों को जलाते हैं, तो मित्रों भस्म का क्या करना चाहिए। जलाने के बाद जो अंतिम चीज होती है वहाँ चीज भस्म होती है। भस्म का क्या करना चाहिए, तो मित्र मी हम आपको बता देते हैं।